नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। पार्टी के प्रचार अभियान के तहत तृणमूल कांग्रेस ऑब्जर्वर का विवादित बयान हो रहा है वायरल। राजनीतिक हलकों में मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव के 8 नंबर सीट को लेकर तृणमूल कांग्रेस ऑब्जर्वर का विवादित बयान वायरल हो रहा है। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की 8वीं सीट के लिए तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए जलपाईगुड़ी जिला परिषद के सदस्य तथा सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के 8वीं सीट के ऑब्जर्वर देवाशीष परमानिक एक आयोजित सभा में तृणमूल कर्मियों के सभा को निर्देश दे रहे कि वे निर्दलीय किसी भी तरह से जनसभा ना कर पाए। वहीं निर्दलीय नेताओं को वे खत्म कर देंगे। निर्दलीय नेताओं को क्षेत्र में टिकट नहीं मिलेगा। कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार को घर में प्रवेश ना करने देंगे। किसी को कुछ भी कहने पर मात्र आधे घंटे के भीतर पुलिस पहुंच जाएगी। एचडीओ, पीडीओ, डीएम, सीएम सब हमारे हैं। उनका यहाँ भड़काऊ भाषण वायरल हो चुका है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से निर्दलीय उम्मीदवार डरे हुए हैं। साथ ही अपनी पार्टी का पोस्टर फाड़ने का आरोप उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर लगाया। दूसरी ओर इस 8वें महकुमा परिषद चुनाव में इस बार तृणमूल कांग्रेस की युवा अध्यक्ष पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেক ঘরে ঘরে এত উন্নয়ন দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস আপনাদের বাড়িতে এত উন্নয়ন দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া এখানে কেউ থাকতে পারবে না। পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, আমি আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি, যদি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের যারা আছেন তারা যদি আপনারা সত্যিকারের তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক হয়ে থাকেন, মমতা ব্যানার্জিকে যদি ভালোবাসে থাকেন, কালকে থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাড়া নির্দলের কোনো প্রার্থীকে কোনো বাড়িতে ঢুকতে দিবেন না। আমি বলে যাচ্ছি, কিছু বললে আধা ঘন্টার মধ্যে পুলিশ পৌঁছে যাবে। সরকারে আমরা আছি, পুলিশ আমাদের, আমাদের এসডিও, আমাদের বিডিও, আমাদের ডিএম, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এত বড় দমকে আছে। তৃণমূল কংগ্রেস করে নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে চায়, সেই দম কারো নাই। পরিষ্কার শুনেলেন, নির্দল বলে কিছু থাকবে না। নির্দলের সাথে কোন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী কালকে যদি ঘোরাফেরা করে তার নাম আমরা পেয়ে যাব, তার বাড়িতে কিন্তু পুলিশ পৌঁছাবে। আমি বলে দিয়ে গেলাম, যদি কোন নির্দল প্রার্থীর সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন যুব ভাই কোন কেউ যদি প্রচারে আপনারা যান, আমরা নাম পেয়ে যাব। প্রত্যেক বাড়িতে পুলিশ যাবে এবং তাকে জেলে ফেলে দেওয়া হবে। একদম পরিষ্কার কথা। তৃণমূল কংগ্রেস হাতে লোকের উপকার করছে। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া এখানে কেউ থাকবে না। নির্দল বলে কিচ্ছু থাকবে না। পরিষ্কার বলে দিয়ে গেলাম। এবং আমি আপনাদের বলছি, সেরকম ক্ষমতা নিয়ে এই কথা বলতে এসেছি। পরিষ্কার শুনেলেন, এক জায়গায় অ্যারেস্ট হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে। নির্দল দেখতে থাকে, নির্দলকে ফিনিশ করে দেবো আমরা, ফিনিশ করে দিব, একদম শেষ করে দিব। থাকলে তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, দল করলে তৃণমূল কংগ্রেস করতে হবে, ঝান্ডা থাকলে তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, অন্য কোনো ঝান্ডা থাকবে না। জোড়া ফুলের ঝান্ডা ছাড়া কোনো ঝান্ডা থাকবে না। পরিষ্কার বলে দিয়ে গেলাম আমি। যারা যুবরা ফায়দা আছে, রাস্তার মধ্যে সমস্ত ফ্লেক্স, প্রত্যেকটা নির্দলের ঝান্ডা সব ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। আমি কালকে আসবো, আবার ঘুরে দেখে যাব। আমি বলে দিয়ে গেলাম, আর যদি নির্দলের কেউ सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और भगवान सुभद्रा के स्नान यात्रा का आज किया गया आयोजन। मंत्रोच्चारण के साथ की गई स्नान पूजा। भगवान जगन्नाथ देव के आगमन दिवस के अवसर पर पूरे देश में और सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में भी आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और भगवान सुभद्रा के स्नान पूजा का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि 1 जुलाई को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले आज सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में स्नान यात्रा कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस दिन विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से जगन्नाथ, भगवान बलराम और भगवान सुभद्रा को घी, शहद, दही और दूध से पारंपरिक तरीके से और विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ स्नान कराया गया। इस बीच सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर प्रबंधन की ओर से बताया गया कि
15 दिनों बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। कोरोना वायरस के पूरे देश में प्रकोप कम होने के बाद इस साल भगवान की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाने की तैयारियां चल रही है। আমরা বলবো আমাদের ভলেন্টিয়ার আছেন সবাই স্নান করতে পারবেন, এমন কিছু বেশি এখানে ভক্তরা গ্যাদারিং হয়নি, অ্যাসেম্বল হয়নি। পা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কেউ কাউকে খেলাধুলি করবেন না, সুস্থভাবে আসবেন। लूट के उद्देश्य से घर किराए लेने आए 3 बदमाश न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस के गिरफ्त में। जांच में जुटी पुलिस। घर किराया लेने के नाम पर लूट करने आए 3 बदमाशों को न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं सोमवार को सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या के पास उदयनगर कॉलोनी क्षेत्र में 3 युवकों ने चोरी के लिए दोपहर में मकान किराए पर लेने का नाम लेकर एक घर में घुस गए। इससे पहले घर के मालिक कासिम अली कुछ समझ पाते बदमाशों ने उसके गले में धारदार हथियार डाल दिया और पैसे और विभिन्न सामग्रियों की मांग करने लगे। वहीं घटना से डरे उक्त घर के मकान मालिक ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घटना की खबर मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मौके से तीनों बदमाशों को धर दबोच लिया और गिरफ्तार कर थाने ले आई। आरोपियों की पहचान महाराजा कॉलोनी के निवासी भावतोष कुमार रॉय, ज्योतिनगर निवासी अनिल शाह एवं सिक्किम के गेजिंग के निवासी दिवस छेत्री के रूप में हुई है। आरोपियों में भावतोष कुमार रॉय पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए। वहीं आरोपियों को आज मंगलवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। आज 14 जून विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सूर्यनगर समाज कल्याण संगठन की ओर से रक्तदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। संगठन की ओर से रक्त संकट से निपटने के लिए आगे आने का संदेश दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रक्त की भारी कमी हो रही है। इस रक्त की कमी को दूर करने के लिए सूर्यनगर समाज कल्याण संगठन लगातार प्रयास कर रहा है। संगठन के सदस्य अशीमा ब्रह्मा की ओर से कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति को विभिन्न बीमारियों के चलते रक्त की भारी आवश्यकता देखी गई थी और पूरे देश व सिलीगुड़ी में रक्त की कमी पाई गई थी। वहीं इस बीच उन्होंने कहा कि सूर्यनगर समाज कल्याण इस मुद्दे पर लगातार काम कर रही है। सिलीगुड़ी शहर से एक बार फिर अग्नि के साथ पुलिस ने किया एक व्यक्ति को गिरफ्तार। सिलीगुड़ी माटीगढ़ा थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने माटीगढ़ा के विश्वास कॉलोनी इलाके में छापेमारी कर एक युवक को एक देसी तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान प्रसन्नजीत रॉय के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों अनुसार वहां आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए इलाके में घूम रहा था। उस वक्त गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर
पुलिस ने अभियान चलाकर उक्त आरोपी को धर दबोच लिया। आरोपी को मंगलवार को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार युवक पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित था। माटीगड़ा थाने की पुलिस ने कोर्ट से आरोपी को रिमांड पर रख पूछताछ करने की अनुमति ली। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे, बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं, तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58।
एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। सिक्किम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार सागा दावा के उपलक्ष्य में आज सागा दावा समारोह समिति तथा मानेलाखान गोम्बा लोआ सियारे के तत्वाधान में पूजा का किया गया आयोजन, जहां भक्तों की रही थी भीड़। सिक्किम के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार सागा दावा के उपलक्ष्य में पूरे राज्य भर में बौद्ध मठों पर विभिन्न कार्यक्रमों और पूजा का आयोजन किया जाता है। इस क्रम में आज सागा दावा समारोह समिति तथा मानेलाखांग गोम्बा लोअर सियारे के तत्वाधान में सागा दावा पूजा पूर्ण भक्तिभाव के साथ पालन किया गया। इस अवसर पर बौद्ध लामा के द्वारा पूजा अर्चना संपन्न किया गया और श्रद्धालु और भक्तजनों के द्वारा पुस्तक परिक्रमा का आयोजन भी किया गया। वहीं आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक तथा मंत्री कुंगा नीमा लेपचा उपस्थित रहे थे, जहां मंत्री ने बौद्ध गोम्बा के संचालन समिति को गोम्बा के पूर्ण उद्धार विकास हेतु सरकार की तरफ से प्रदान किए जाने वाले 5 लाख रुपयों का चेक भी प्रदान किया। इस बीच उन्होंने अपने संबोधन में धार्मिक महोत्सव को ऐतिहासिक बताते हुए इस महत्वपूर्ण त्योहार पर प्रकाश डाला और सिक्किम के लोगों की स्वस्थ दीर्घायु तथा कल्याण के लिए आशीर्वाद की कामना की। साथ ही इस अवसर पर राज्य के मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग के द्वारा नामची के नामद्रोलिंग बौद्ध मठ में सागा दावा पूजा का आयोजन किया गया था, जहां उन्होंने इस पूजा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और भगवान बुद्ध से पूरे राज्य के लोगों के हितों के लिए आशीर्वाद मांगा। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रायगंज जिले में भी पश्चिम बंगाल रक्तदाता मंच ने सल्यूट द अनसंग हीरोज के नारे के साथ जागो इंडिया जागो जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 14 जून को पूरे विश्व में रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, जहां रक्तदान को प्रोत्साहन करने के लिए आज उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में पश्चिम बंगाल रक्तदाता मंच ने सल्यूट द अनसंग हीरोज के नारे के साथ जागो इंडिया जागो कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां इस कार्यक्रम में संगठन के महासचिव अपूर्वा घोष, रायगंज नगर पालिका के नगर प्रशासक संदीप विश्वास, रायगंज मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव अंतनु बंधु लेहड़ी और जिले के विभिन्न गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे थे। फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव अपूर्वा घोष ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के 23 जिलों में आज चलाया जा रहा है और यह कार्यक्रम 31 जुलाई तक चलेगा, जहां उन्होंने आम लोगों को और छात्र छात्राओं को देश व पूरे जिलों व राज्यों में चल रहे रक्त संकट को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। আমাদের মালদা জেলার বন্ধুরা তারা আমাদের অপূর্ব ঘোষ, মহাসচিব ফেডারেশন অফ ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম। আজকে আপনাদের কি কর্মসূচি? বিশ্ব রক্তদাতা দিবস 14। उच्च माध्यमिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों के द्वारा लगातार किया जा रहा है आंदोलन। तत्काल शिक्षा विभाग से उन्हें पास कराने की जा रही है मांग। पूरे राज्य भर में हायर सेकेंडरी यानी उच्च माध्यमिक परीक्षा के परिणाम कुछ दिनों पहले प्रकाशित किए गए थे, जहां इस परीक्षा में अनउत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने उन्हें पास कराने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस क्रम में आज जलपाईगुड़ी कदमतला गर्ल्स हाई स्कूल की कुछ छात्राओं ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में फेल होने के बाद स्कूल के सामने
रहे मुख्य मार्ग का पथावरोध कर उन्हें पास कराने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। जहां इस बीच उक्त इलाके में ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई और राहगीरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस और ट्रैफिक गार्ड मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा में जो छात्र पास नहीं हुए थे वे मान नहीं रहे थे और इस बीच काफी मुशक्कत के बाद पुलिस के द्वारा हालात को सामान्य किया गया। इधर अनुत्तीर्ण छात्राओं का कहना है कि उन्होंने अपना परीक्षा बेहद अच्छी तरह से किया था, लेकिन आखिर उन्हें कैसे फेल किया गया और तत्काल उन्हें पास कराने की मांग को लेकर लगातार আমরা তো ফেল করছি, আমরা কি রাস্তা অবরোধ করছি? হ্যাঁ, আমরা রাস্তা অবরোধ করছি, আমরা তো ফেল করছি। তোমাদের লজ্জা শরম নেই? হ্যাঁ, সারাদিন ফেসবুক করো, ইউটিউব মারো, হ্যাঁ, তোমাদের লজ্জা শরম নেই? রাস্তা অবরোধ করছো, অ্যাম্বুলেন্স আটকে গেলে তোমাদের কি? রাস্তা অবরোধ করার সময় তোমরা চিন্তা ভাবনা করছো? কেন ফেল করছো? হ্যাঁ, পথ অবরোধ করছি কারণ আমাদের বিনা কারণবশত ফেল করানো হচ্ছে। এটা কিসের জন্য দিয়েছি? তো আমাদের প্রত্যেকটা নাম্বারে ভালো আসছে, আমাদের কম্পিউটারে আর ইতিহাসে এত কম নাম্বার দেওয়ার কারণটা কি? আমাদের এখানে আরো নাম্বার হবে। জানানো হয়েছে, তারা 20 তারিখ অবধি অপেক্ষা করতে বলছে। এতক্ষণ হয় আর আমাদের স্কুলে দেখানো হচ্ছে যে 110 জন পাস, কিন্তু আমার খবর দেখানো হচ্ছে 110 জন পাস, কিন্তু আমরা স্কুলে গিয়ে জানতে পারি যে আমাদের এখানে 24 জন ফেল করেছে। এবার আমরা স্কুলে গিয়ে যখন জানতে চেষ্টা করি, জানাই, তখন ওখান থেকে ওনারা কিছু করতে রাজি হচ্ছেন না। ওনারা খালি বলছেন যে খাতাটা নিয়ে বা রেজাল্টটা নিয়ে যেদিন 20 তারিখে রেজাল্ট দেওয়া হবে তখন রেজাল্টটাকে রিভিউ করতে, বা রিভিউ করলে 7 দিন পরে নাকি রেজাল্ট খাতাটা আসবে, তখন ওনারা বলছেন তাও যদি পাস করলে। फूल तोड़ने के दौरान करंट लगने से एक महिला ने गंवाई जान, इलाके में मचा हड़कंप। फूल तोड़ने के दौरान बिजली के तार से स्पर्श होने के कारण करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। यह घटना जलपाईगुड़ी शहर से सटे पातकाटा कॉलोनी के नवापड़ा इलाके की है। मृतक की पहचान आरती दास सरकार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार की रात तेज आंधी के दौरान बिजली के तार फूलों की टहनियों से लगे होंगे। जलपाईगुड़ी प्रखंड के पातकाटा ग्राम पंचायत नवापड़ा निवासी आरती दास आज सुबह 10 बजे फूल तोड़ने निकली थी और उसी समय बिजली के तार को स्पर्श कर गई। स्पर्श करने के दौरान करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं इस घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके की बिजली को काट दिया। वहीं घटना से पूरे इलाके में मातम
উত্তম উত্তম এই ইয়েগুলো আসলে খুলে নিতে বললাম। ওই সকালবেলা রাত্রি ঝড় ছিল, সেই ঝড়ে কারেন্টে তার ছিঁড়া ছিল, তারের মধ্যে ডাল করে তার ছিঁড়া করে ভিজা ছিল। ওই বাড়ির ওই মহিলা ফুল তুলতে যাচ্ছিল, ওই তারে শর্ট লেগে তার গলার মধ্যে পেঁচে যায়। পেঁচে যাওয়ার পর তার ওইখানে মৃত্যু হয়। ফুল তুলতে গিয়ে হ্যাঁ, ফুল তুলতে গিয়ে উনি দেখেন এই কারেন্টের তার ছিল দেখেন নাই। যখন নাকি তার ছিঁড়া ছিল, যখন নাকি তারটা ছিঁড়া সব বাড়ির লোক দেখছে, তখন ডিপার্টমেন্টকে ফোন করা হয়েছে 7-8 বার। ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে ফোন করা হয়েছে 8 বার। ফোন করার পরেও তারা কোনো কিছু করতে আসে নাই। ওই যে মারা গেলেন উনি তো ঠিক বুঝতে পারেন নাই, উনি ওইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ওইখান দিয়ে ফুল গাছের ফুল তুলতে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় ওনাকে ওই তার টেনে নিচ্ছে, টেনে নিয়ে গলার মধ্যে পেঁচে যায়। পেঁচে যাওয়ার পর তো ওখানে পড়ে যায়। পড়ে যাওয়ার পর নাম কি আরতি দাস। কত বছর বয়স হবে? বয়স 50-52 হবে। এই জায়গাটার নাম কি? এটা নাওয়াপাড়া। পাঁচকাটা অঞ্চল। আপনার নাম? ফুলচাঁদ দাস। কে হয় আপনার? আমার ছেলের শাশুড়ি। नुपुर शर्मा और नवन जिंदल के खिलाफ डूअर्स मिल्लत इस्लामिया ने कराई शिकायत दर्ज, तत्काल कानूनी सजा दिए जाने की मांग। डूअर्स मिल्लत इस्लामिया की ओर से कालचिनी में भी शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां आज डूअर्स मिल्लत इस्लामिया की ओर से कालचिनी थाने में नुपुर शर्मा और नवन जिंदल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन्हें कानूनी सजा दिए जाने की मांग की गई। मंगलवार को डूअर्स मिल्लत इस्लामिया अलीपुरद्वार जिला कमेटी की ओर से बताया गया कि हम चाहते हैं कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से टिप्पणी की है उसके लिए उन्हें कानूनी रूप से दंडित किया जाए, और इसी मामले को लेकर हमने थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। विषय में आप लोग ये थाना में पहुंचे हुए हैं। थाना आज हम लोग डूअर्स मिल्लत इस्लामिया अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट कमेटी, लोकल कमेटी और ब्लॉक कमेटी सभी की तरफ से आज हम लोगों ने कालचिनी थाना में एक FIR दर्ज करवाया है। आज से कुछ रोज पहले 26 मई को न्यूज़ चैनल में डिबेट के दौरान बीजेपी की पूर्व सांसद नुपुर शर्मा ने हज़रत मोहम्मद विश्व नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक बात की, जिसकी हम डूअर्स मिल्लत इस्लामिया की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं। একটু বলবেন। আজকে আমাদের ডুয়ার্স মিল্লাতে ইসলামিয়া সোসাইটি আলিপুর জেলা জুড়ে সবাই আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আমরা জানি বিগত 26 মে 2022 ডিবেটের মাধ্যমে নুপুর শর্মা যে আমাদের হজুর সাহেব জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি বিশ্বনবী, আমাদের ঈমান কি ওনার দ্বারাই আমরা আছি, ওনার দ্বারাই পুরা বিশ্ব। আমরা এখানেও ওনাকে আদর্শ করি। আর আগামী দিন যে আমরা মরার পরে আমাদের আস্থা আছে কি উনি আমাদের শেফায়ের একমাত্র জরিয়া। তার বিরুদ্ধে নুপুর শর্মা যে মন্তব্য করেছে তা আমরা ঘোর নিন্দা করি, প্রতিবাদ জানাই। এই প্রতিবাদ এই যে রিসিভ করছে अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद।